हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से रिलेटेड 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बिल्कुल न्यू और यूनिक मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 35 आमों का क्रय मूल्य 25 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 35 मैंगोज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 मैंगोज, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 आमों का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 25 आमों के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। अब यहाँ देखिए कि 35 और 25 ये दोनों 5 के टेबल से कैंसिल हो जाता है। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। अब 7 को राइट साइड ले जाएंगे और SP को लेफ्ट साइड लाएंगे तो हो जाएगा CP डिवाइडेड बाई SP इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 7। अब आपको यहां से कॉस्ट प्राइस मालूम हो गया 5 और सेलिंग प्राइस मालूम हो गया 7। तो जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा SP माइनस CP। तो SP निकल गया है 7 और CP निकल गया है 5। तो 7 माइनस 5 2, तो प्रॉफिट निकल गया 2। तो आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100% डिवाइडेड बाय CP। तो प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा CP पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट यहां निकला है 2 इंटू 100% डिवाइडेड बाय CP यहां निकला है 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार में। तो 20 इंटू 2 40 और परसेंटेज है तो परसेंटेज लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल गया 40%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 40% दिया हुआ है, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, यदि 48 संतरे का विक्रय मूल्य 36 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 48 ऑरेंज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 48 संतरे का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 36 संतरे का कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। अब यहां देखिए 48 और 36 ये दोनों 12 के टेबल से कैंसिल हो जाता है। 12 4 जा 48, 12 3 जा 36। अब 4 को राइट साइड ले जाएंगे और CP को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा SP डिवाइडेड बाई CP इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। अब आपको यहां से SP निकल गया 3 और CP निकल गया 4। तो जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होता है तो लॉस होता है। तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा CP माइनस SP। तो CP निकल गया है 4 और SP निकल गया है 3। तो लॉस निकल गया 1। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछ रहा था, तो यहां लॉस निकला है तो लॉस परसेंटेज बताना होगा। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इंटू 100% डिवाइडेड बाई CP। तो लॉस परसेंटेज भी CP पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो लॉस यहां निकला है 1 इंटू 100% डिवाइडेड बाई CP यहां निकला है 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। तो 25 इंटू 1 25 और परसेंटेज है तो परसेंटेज लगाएंगे। तो लॉस परसेंटेज आपका निकल गया 25%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 25% दिया हुआ है, तो B ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, यदि
33 नींबू को बेचकर मोहन को 11 नींबू के क्रयमूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इफ बाय सेलिंग 33 लेमन्स मोहन गेट्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 लेमन्स, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो इस क्वेश्चन में 33 नींबू बेचा गया है, तो 33 नींबू का सेलिंग प्राइस में से 33 नींबू का कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। और प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 नींबू के कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट होता है। अब माइनस 33 सीपी को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 11 सीपी प्लस 33 सीपी इज इक्वल टू 33 एसपी। अब 11 प्लस 33 हो जाएगा 44 सीपी इज इक्वल टू 33 एसपी। अब 44 और 33 ये दोनों 11 के टेबल से कैंसिल हो जाता है। 11 4 जा 44, 11 3 जा 33। अब 4 को राइट साइड ले जाएंगे और एसपी को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा सीपी डिवाइडेड बाय एसपी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको यहां से सीपी निकल गया 3 और एसपी निकल गया 4। तो जब सीपी से एसपी ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी निकल गया है 4 माइनस सीपी निकल गया है 3, तो प्रॉफिट हो गया 1। तो आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100% डिवाइडेड बाय सीपी। तो प्रॉफिट यहां निकला है 1 इंटू 100% डिवाइडेड बाय सीपी यहां निकला है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अब 3 से 100 में डिवाइड करेंगे तो होगा 33.33%। तो इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया 33.33%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 33.33% दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, यदि 150 सेब बेचने पर अरुण को 30 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इफ ऑन सेलिंग 150 एप्पल्स अरुण सफर्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 एप्पल्स, देन फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो आपको इस क्वेश्चन से लॉस परसेंटेज बताना है और लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। तो इस क्वेश्चन में 150 सेब बेचा गया है, तो 150 सेब का कॉस्ट प्राइस में से 150 सेब का सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो लॉस निकल जाएगा। और लॉस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 सेब के सेलिंग प्राइस के इक्वल लॉस होता है। अब माइनस में 150 एसपी को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 30 एसपी प्लस 150 एसपी इज इक्वल टू 150 सीपी। अब 30 प्लस 150 करेंगे तो होगा 180 एसपी इज इक्वल टू 150 सीपी। अब 180 और 150 30 के टेबल से कैंसिल हो जाता है। 36 जा 180 और 35 जा 150। अब 6 को राइट साइड ले जाएंगे और सीपी को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। अब आपको यहां से एसपी निकल गया 5 और सीपी निकल गया 6। तो जब सीपी से एसपी
कम होता है तो लॉस होता है, तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा Cp माइनस Sp। तो Cp निकला है 6 माइनस Sp निकला है 5, तो लॉस हो गया 1। तो आपको इस क्वेश्चन से लॉस परसेंटेज ही बताना है, और लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू होता है लॉस इंटू 100% डिवाइडेड बाई Cp, और लॉस यहां निकल गया है 1 इंटू 100% डिवाइडेड बाई Cp निकला है 6। अब 6 और 100 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 50 2 जा 100। अब 50 में 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 16.67 परसेंटेज है, तो परसेंटेज लगाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन से लॉस परसेंटेज निकल गया 16.67%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 16.67% दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, शीतल ने 38 केजी चावल 1710 रुपीज में खरीदा और उसे 8 केजी चावल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 5 केजी चावल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। शीतल बॉट 38 केजी राइस फॉर रुपीज 1710 and it at a profit equal to the selling price of 8 kg rice, then find the selling price of 5 kg rice। तो आपको इस क्वेश्चन से 5 kg चावल का सेलिंग प्राइस बताना है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो 38 केजी चावल का सेलिंग प्राइस में से 38 केजी चावल का कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, और प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 केजी चावल के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट होता है। अब 8 SP को लेफ्ट साइड ले आएंगे और माइनस 38 CP को राइट साइड ले जाएंगे, तो हो जाएगा 38 SP माइनस 8 SP इज इक्वल टू 38 CP माइनस 38 CP, राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 38 माइनस 8 करेंगे तो 30 SP इज इक्वल टू 38 CP। तो 38 केजी चावल का कॉस्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपीज 1710 इज इक्वल टू 30 SP। अब 30 से 1710 कैंसिल हो जाता है, 31 जा 30 और 30 से 1710 57 बार में कैंसिल हो जाता है। तो अब 1 केजी चावल का सेलिंग प्राइस निकल गया आपका रुपीज 57। तो आपको इस क्वेश्चन में 5 केजी चावल का सेलिंग प्राइस बताना है, तो देयरफॉर 5 केजी चावल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा रुपीज 57 इंटू 5 इज इक्वल टू रुपीज 285। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना था 5 केजी चावल का सेलिंग प्राइस, जो आपका निकल गया 285। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 285 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 6 क्वेश्चन, यदि 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर राजू को 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 10 गेंदों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इफ राजू सफर्स अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 balls by selling 17 balls for rupees 720, then find the cost price of 10 balls। तो आपको इस क्वेश्चन से 10 balls का कॉस्ट प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस होता है। तो इस क्वेश्चन में 17 बॉल्स बेचा गया है, तो 17 बॉल्स के कॉस्ट प्राइस में से 17 बॉल्स का सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो लॉस निकल जाएगा, और लॉस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल लॉस होता है। अब 5 CP को लेफ्ट साइड ले आएंगे
और -17 SP को राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 17 CP माइनस 5 CP इज इक्वल टू 17 SP। -17 SP को राइट साइड ले जाएंगे तो +17 SP हो जाएगा। अब 17 माइनस 5 करेंगे तो 12 CP इज इक्वल टू 17 SP। तो आपको इस क्वेश्चन में 17 बॉल्स का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹720 इज इक्वल टू 12 CP। अब 12 से 720 कैंसिल हो जाता है, 12 1 जा 12, 12 से 720 60 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो अब हो जाएगा 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस आपका निकल जाएगा ₹60। तो 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस 60 है तो आपको 10 बॉल का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देयरफॉर 10 बॉल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10 इंटू ₹60। तो 10 इंटू 60 ₹600। तो 10 बॉल का कॉस्ट प्राइस निकल गया 600। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 600 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।